नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। सीएम धामी समेत बीजेपी के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस अधिवेशन में मौजूद रहेंगे। नेताओं को शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तो देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। कल इसकी शुरुआत हुई थी, आज समापन होगा और ये समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ में होगा। शाम को वो संबोधित करेंगे तमाम कार्यकर्ता, दिग्गज नेता, मंत्रीगण को। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय अधिवेशन के तहत लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की एक तैयारी को कहा जा सकता है, जहां पर चिंतन मंथन और कहीं ना कहीं विश्लेषण किया जाएगा चुनाव को लेकर, रणनीतियों को लेकर। और इसी के मद्देनजर अब बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत कल से कर चुकी है। आज दूसरा दिन और आज समापन का दिन भी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। और इसी के तहत आपको बता दें कि राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए एक गुरु मंत्र दिग्गज नेताओं के द्वारा कल भी दिया गया, आज भी दिया जाएगा। और देखने वाली बात होगी कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद में कितना असर देश की राजनीति पर, सियासत पर पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि महज करीब 2 महीने का ही समय शेष बचा है। उसके बाद में लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव पर सबकी नजर। और इसी के मद्देनजर तैयारियां बीजेपी कब से कर रही है, ये हमने स्पष्ट तौर पर देखा कि कई गांव चलो अभियान से लेकर कई बड़ी योजनाएं और उसके साथ ही साथ कई बड़ी घोषणाएं भी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ में ही इस अधिवेशन का समापन होगा, लेकिन पहले दिन यानी कि कल की बात करें तो क्या कुछ खास हुआ था इस अधिवेशन में और आज क्या कुछ खास होगा? देखिए, जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरह से एक ठोस रणनीति पर पार्टी के सभी राज्यों के पदाधिकारियों को कार्य करने का मार्गदर्शन दे रहा है। और उसी रणनीति पर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, सिर्फ लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को कैसे साकार करना है, अब बूथ स्तर तक कैसे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जनपदों में, अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह से उसको धरातल पर उतारेंगे। और खास तौर पर जो बीजेपी है वो नए मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के प्रति कैसे उनको आकर्षित कर सकते हैं, कैसे उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। और जो पार्टी का अपना कैडर वोट है उसके अलावा नए मतदाताओं को कैसे बीजेपी के पक्ष में किया जा सकता है, क्योंकि इस दौरान जो विपक्षी पार्टी होंगी वो भी सरकार की, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है और जो बीजेपी की रीति नीति है उसके विपक्ष में अपने आप को मजबूत करने के भरसक प्रयास करेंगी। तो ऐसे में लगातार ये कोशिश की जा रही है पार्टी शीर्ष नेतृत्व के स्तर से कि ये जो अधिवेशन है, ये जो तमाम पार्टी के नेता रणनीति बना रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि कैसे जो लक्ष्य निर्धारित किया है उससे ज्यादा मार्जिन से जो है वो पार्टी जीत हासिल कर सके। और इसके लिए पहले भी पार्टी ने, पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके मार्गदर्शन में सभी प्रांतों के पार्टी के पदाधिकारियों ने तमाम कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और एक के बाद एक बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जहां पर सरकार है बीजेपी की जिन राज्यों में, वहां पर सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो रीति नीति है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो लाभार्थी इन योजनाओं से लाभ लेने वाले लाभार्थी हैं, उनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है। तो एक नहीं बल्कि अनेकों स्तर पर पार्टी अपनी एक ठोस रणनीति के तहत कार्य कर रही है। और चूंकि अब सभी जो प्रदेश के नेता हैं उनको केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलेगा, तो उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि बूथ जीता चुनाव जीता, इस मंत्र को लेकर के तमाम पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पूर्व सांसद है, चाहे वो मौजूदा सांसद है, पूर्व विधायक है, मौजूदा विधायक है, कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या संगठन के अन्य जो पदाधिकारी हैं, वो सभी एक नई ऊर्जा के साथ मतदाताओं के बीच में पहुंचेंगे। और अब पार्टी की जो प्रचार की जो रीति नीति है वो और मजबूत और तेज होती हुई नजर आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर तक के तमाम पार्टी के पदाधिकारी एक नई ऊर्जा के साथ अब मतदाताओं के बीच में नजर आने वाले हैं।
जी बिल्कुल, तो ये ऊर्जा किस प्रकार से कमाल कर पाती है और आम जनता में किस प्रकार का इस अधिवेशन के बाद बीजेपी अपना असर छोड़ती है, ये देखने वाली बात है और इसका परिणाम जल्द ही सामने आ जाएगा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के साथ में। लौटूंगी आपके पास में सुनो, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है और आज भी इस अधिवेशन में तमाम जो दिग्गज नेता है वो शामिल होने वाले हैं। बातचीत की जाएगी और किस प्रकार से नेतृत्व को, बीजेपी को, कार्यकर्ता पदाधिकारियों को मजबूत किया जाए आम जनता की नजरों में, और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक कैसे पहुंचाई जाए, क्या भूमिका रहेगी हर एक नेता की बीजेपी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, ऐसे तमाम सवाल है जिसका जवाब इस अधिवेशन के बाद में मिल जाएगा।